अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं इसका पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा कि कुछ डिस्कस भी कर लिया जाए। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि अगर हम चाहते हैं कि एक प्रोडक्टिव रमज़ान गुज़रे, तो फिर हमें उसके लिए उसको बेहतरीन प्लान करना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि रमज़ान बेहतरीन प्लान करें, तो फिर हमें उससे 1 महीना पहले यानी कि जो शाबान है उसको अच्छा सा प्लान करना होगा। तो हमारे मलेशिया के हिसाब से तो 17 मई टू 17 जून बनता है शाबान। कुछ जगहों पे मुख्तलिफ होता है, कहीं 18 होगा, कहीं 19 होगा, इस तरह से होगा। तो इस तरह से मैंने 18 मई से लेके 17 जून का एक जो है पूरा मंथली प्लानर मैंने कहा कि हम बना लें। तो जिस तरह से उस्ताज़ा ने पॉइंट आउट किया था, तो कुछ चीज़ें मेंशन कर दी जाएँ कि हम उस महीने में क्लीनिंग कर लें, अपनी शॉपिंग कर लें, रमज़ान गिफ्ट्स ख़रीद लें, कुकिंग कर लें। 2 ब्लॉक्स मैंने खाली छोड़ दिए कि वक्त के साथ अगर कोई और चीज़ ज़हन में आएगी तो इसमें फ़िल कर देंगे, और अगर आप लोग कोई टिप्स देंगे कि हमें इसमें ये चीज़ मेंशन कर देनी चाहिए, तो उस हिसाब से कर लेंगे। लेकिन ये मेन 4 एरियाज़ थे जो उस्ताज़ा ने भी मेंशन किए थे, तो हमें इस महीने में इन चीज़ों से इंशाअल्लाह ताला फ़ारिग हो जाना चाहिए। तो इसी तरह जैसे कि क्लीनिंग है, अगर हम क्लीनिंग को लेते हैं तो फिर हम उसके हिसाब से अपना रख लेंगे ना कि मुझे क्या-क्या चीज़ क्लीन करनी है। तो वो अब हर किसी का डिपेंड करता है ना कि वो क्या करते हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम रख लेते हैं कि किचन, ठीक है? जैसे कि किचन कैबिनेट्स हमें क्लीन करनी है। उसके बाद में हम दूसरा ले सकते हैं कि सारे के सारे डोर्स, उसके बाद विंडोज़ हो सकती हैं, ठीक है। कुछ हमारी इसी में ही क्लीनिंग के अंदर ही हम डेकोरेशंस भी डाल देते हैं। ये कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, हम वॉशिंग इसमें डाल देते हैं कि अगर हमें जितनी भी वॉशिंग करनी है, हमारे कर्टन्स हो सकते हैं, तो उसमें हम स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं क्या कर्टन्स हो सकते हैं, कुशन्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं। उसमें हमारी बेडशीट्स हो सकती हैं कि अगर हम सारी की सारी धोकर रख लें, तो हमें आसानी रहेगी कि हम अच्छा ज़रा साफ़ सुथरा सा रमज़ान भी गुज़ारें, उसमें चेंज भी करें, और वो सब तो हमें इन चीज़ों में ना पड़ना पड़े। तो ये एक तरह से एक हो सकता है। इसी तरह शॉपिंग में जो मेन शॉपिंग है वो सारी है। सबसे पहले तो ग्रॉसरी है कि हम सारी जो है वो ग्रॉसरी जो है वो हम एंड में रखेंगे ना, कि जब एंड आए, एक ग्रॉसरी पहले होगी कि ताकि हमने जो कुकिंग करके रखनी है रमज़ान में, तो वो क्या है, तो ग्रॉसरी हम उसमें कर लेंगे। उसके बाद में हम जितने भी ईद के ड्रेसेस लेना चाहते हैं वो सारे के सारे हम लेके रख लें, शूज़ लेके रख लें। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं कि जहाँ पर ये होता है कि ईद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेल लगती है और काफ़ी चीज़ें ऑफ़ मिल जाती हैं। तो पता नहीं, मुझे ये सोच आती है कि शायद एक शैतान का ट्रैप होता है और अल्लाह हमारा टेस्ट भी कर रहे होते हैं कि हम अगर इंतज़ार करते रहे हैं और हम ईद के आखिरी दिन जो बेहतरीन इबादत के दिन होते हैं और रातें होती हैं, उनमें जाके अगर हम शॉपिंग ना करें और हम थोड़ी महंगी चीज़ ले लें, लेकिन पहले बना के सब कुछ करके यहाँ तक कि प्रेस करके रख लें, उनको आयरन कर लें, तो क्या होगा कि भले कि दुनिया के हिसाब से शायद यानी कि मैं ऐसे अपने रिंगिट्स में बात करूँ तो शायद 50 टू 60 रिंगिट का मुझे शायद फ़र्क पड़े अगर मैं उस वक्त लेती तो होता। लेकिन अगर मैंने पहले ले लिया तो मुझे इस तरह से ज़्यादा पे करना पड़ा है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है ये सदका ही शुमार होगा कि अल्लाह ताला देखेंगे कि इन लोगों ने मेरे लिए जो है अपने आप को मेरे लिए अपने आप को पहले से ही तैयार किया और उन दिनों को बचाने के लिए थोड़े पैसे ज़्यादा यूज़ कर लिए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे तो एक शैतान का ट्रैप लगता है कि आखिरी दिनों में ये सब सेल्स और ये सब कुछ की जाती हैं कि हम अपने बेहतरीन वक्त को ज़ाया कर सकें। क्या ये कपड़े इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हमें बस आखिरी दिनों में ही शॉपिंग करनी है? और वो कपड़े हैं जो मुझे तो यही महसूस होता है, एक बार पहन के उनकी वैल्यू बस ख़त्म हो जाती है, भले कितना भी महंगा, कितना भी ब्रांडेड वो सब लिया हो। तो आप सब के लिए मशवरा तो यही है
कि आप लोग सब भी पहले ही तैयारी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े महंगे मिल जाएंगे या जैसा कुछ भी होगा, शायद हम उस तरह अप टू डेट कपड़े ना बना सकें तो कोई बात नहीं है। रमज़ान इसलिए नहीं आया कि हमें ईद के ऊपर इतना ज़्यादा शो ऑफ़ करना है, रमज़ान इसलिए आया है कि हमें अपने रब के साथ अपने ताल्लुकात को मज़बूत करना है और उसको हर तरह से खुश करना है और अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाना है और अपने लिए जो जन्नत के दरवाज़े खुले हुए फ़ुतिहत अब्वाबु जन्नती जो है कि पूरे ज़ोर से खोल दिए जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उसमें एंटर होना है। फिर इस तरह नेक्स्ट चीज़ है रमज़ान गिफ्ट्स पहले ही लेके रख लिए जाएँ। अगर हमें किसी को देने कि जैसे मैं करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को कोई रमज़ान से रिलेटेड कोई बुक या ऐसी चीज़ गिफ्ट करती होती हूँ, तो मैंने सोच के रखा है कि वो लोग जिनको मैंने अभी तक नहीं दिया तो मैं उनको ये शहरु रमज़ान जो है, ये शहरु रमज़ान जो है वो मैं दूंगी। और कुछ ऐसे भी हैं जो रिवर्ट्स हैं और उनको इतना नहीं पता कि इसको कैसे गुजारा जाए, तो ये भी मैं उनको, लेकिन ये मैं उनको शाबान में ही दे दूँगी ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से प्लान कर सकें। और मेरा इरादा तो है कि हम एक अच्छा सा प्लानर बना पाएँ रमज़ान का। तो ये जो एक रमज़ान प्लानर हम इस ग्रुप में बनाएं, तो मैं ये इसका प्रिंट लेके और उनको बाइंड करा के ये लोगों को जो है एज़ अ गिफ़्ट दूँगी। ये मैंने सोचा है। अभी और मज़ीद कुछ रमज़ान गिफ्ट मेरे जहन में है नहीं है, बाकी तो वो खजूरें और वो सब चीज़ें तो होती हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर हम उनको लिख के रख लेंगे कि हमें डेट्स देनी हैं और हमें कब देनी है और क्या है, तो वो या कम से कम देनी रमज़ान में है तो, लेकिन उसको पहले ला कर तो रखना है। उसके अलावा कुकिंग जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था जब मैंने किया था। कि उसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैंने जिंजर गार्लिक की पेस्ट बना के रख ली थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है जब हम कुकिंग करते हैं। तो मैंने ये बना के रख ली थी। कुछ खाने मैंने प्री कुक कर लिए थे ऐसे हल्के फुल्के से, जैसे कि बिरयानी का मसाला और चिकन सब मैंने उसको बना के और उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया कि जिस दिन ये बिरयानी बनाना होगी सिर्फ़ इसको निकाल के बाहर रख दूँगी। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो पानी बॉईल करके इसकी लेयर्स उसमें लगा के और बिरयानी तैयार। फिर जैसे दही फुल्कियाँ बनती हैं, तो दही फुल्कियाँ जो है उसमें एक जैसे चटनी वगैरह हमारे यहाँ डलती है, तो वो मैंने पहले से ज़्यादा सी बना के फ्रीज़ कर ली। अगर हमारे चाइनीज़ बनता है तो चाइनीज़ में जो चिकन होती है, क्योंकि उसको पहले से ही फ्राई करने और फिर बाद में उसको ग्रेवी में ऐड करना होता है, तो मैंने पहले ही फ्राई करके रख ली थी। तो इन चीज़ों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। और इस तरह से जैसे चिकन का कोरमा बनता है, तो वो कोरमा का जो मसाला था कि वो प्याज टमाटर और दही और ये गार्लिक वगैरह सारे को इसको बना के और इसको बना के और इसको ब्लेंड करके रख लिया था कि जिस दिन बनाना बस निकाला और उसमें चिकन डाला, भूना और रेडी हो गया। तो ये चीज़ें इतना हेल्प की थी मुझे। तो ये जो प्री कुक किया था मैंने फूड को, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। अगर हम कुकिंग में ये 2 काम कर लेंगे। इसी तरह से मैंने शुगर सिरप बना के रख लिया था कि वो बस ये था कि वो मैंने रमज़ान से पहले बना लिया और उसको मैंने टेस्ट कर लिया कि मैं कितना प्रोपोर्शन रखूँगी, कि इतना मैं डालूँगी शुगर सिरप और इतना डालूँगी मैं उसमें पानी और इतना डालूँगी मैं उसमें जो भी जूस बनाना है कि वो परफ़ेक्ट बनेगा। तो पहले ही अंदाज़ा कर लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर वो घोलने और सब चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। सुबह ही मैं उसको बना के तो फ्रिज में रख देती थी ताकि शाम का टाइम जो है वो बच जाए। तो ये प्री कुकिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। 2 अभी तक ये बॉक्सेस खाली हैं, मुझे ख़ुद भी नहीं पता है, क्योंकि इसके अलावा तो अभी तक एज़ सच कुछ ज़हन में आया नहीं है कि क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि हम वो मटेरियल्स देख सकते हैं कि जो रमज़ान में मैंने किताबें पढ़नी हैं, होता है इंसान की सोच में कि मुझे क्या किताबें पढ़नी हैं, तो वो जो है वो करके रखना है। हाँ, मेरे ज़हन में अभी ही आ गया कि मटेरियल, रमज़ान मटेरियल, कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ने वाली हूँ रमज़ान में मेरे पास रेडी हूँ, और मैं कौन सी ऑडियोज़ सुनने वाली हूँ मेरे पास रेडी हूँ, मैं कौन से लेक्चर्स सुनना चाहती हूँ रमज़ान में वो मेरे पास रेडी हूँ। तो ये चीज़ें ऑडियोज़ सारी, ताकि
उस रमज़ान में इंटरनेट सर्फिंग करके हम अपना वक्त बर्बाद ना करें। मेरा तो कम से कम बहुत होता है जब मुझे डिसाइड करनी होती है कोई चीज़ कि ये लूँ कि वो लूँ, फ़लाँ लूँ कि ये कौन सा सुनूँ कौन सा ना सुनूँ। तो वो सब चीज़ें हाँ, मैं अपने ग्रुप के साथ चाहूँगी कि एक आप लोग अगर मेरी सुन लें तो आप करें। उस्ताद नुमान अली ख़ान ने बहुत ही अच्छा कुरान और हम के नाम से लास्ट ईयर करवाए थे। उनके लेक्चर्स जो उनकी डिवाइन स्पीच है उसको एक तरह से उसकी उर्दू है, लेकिन निहायत ख़ूबसूरत आपका कुरान के साथ मोहब्बत बढ़ेगी। तो वो अगर आप अपने उसमें रख लें कि वो मैंने तो सोचा हुआ है कि मैं इस ग्रुप में रोज़ एक ऑडियो उनकी एक वीडियो शेयर कर दिया करूँगी। तो वो अगर वो ये है कि किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, जो देखना चाहे सुनना चाहे वो सुन ले। तो वो बहुत अच्छे हैं, मैं पूरे नहीं सुन पाई थी, तो वो आप रमज़ान के लिए अपना एक रखें। हाँ, और एक बुक थी जो मेरा बहुत दिल है कि आप सब मेरे साथ पढ़ें, और उस बुक का नाम है पूरा मुझे याद नहीं है, रमज़ान और तक़वा है, या नहीं रमज़ान और तक़वा नहीं है, वो तक़वा का ऐसे कुछ है, तक़वा का हसूल, उसके फ़ायदे और ऐसे कुछ। लेकिन इस कदर ख़ूबसूरत लिखी हुई बुक है कि उसका जो मुझे अंदाज़ ये पसंद आया कि वो जो राइटर हैं वो अपनी हर बात के लिए पहले आया को लेकर आते हैं कि इस आया में ये आया है, ये तक़वा के बारे में आया है, ये इसका फ़ायदा आया है, और फिर उसके बाद वो हदीस कोट करते हैं। इस कदर ख़ूबसूरती से वो बुक लिखी हुई है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी थी, मैं पूरी पढ़ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह हम ग्रुप में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा एक और छोटा सा ग्रुप है बुक्स क्लब के नाम से, बहुत आसान सा है। तो उसमें जब मैं अपने उन ग्रुप वालों के साथ कर रही हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि हम बुक्स कंप्लीट कर पाते हैं। तो आई होप सो कि अगर मैं वो भी बुक शेयर कर दूँगी तो फिर ये है कि जो जो पढ़ना चाहे वो पढ़ ले, जो ना पढ़ना चाहे वो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि रमज़ान और तक़वा का गहरा ताल्लुक़ है। तो इसलिए रमज़ान मटीरियल मेरे ज़हन में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं फ़िल करके तो आपके साथ शेयर करूँगी। और लास्ट वन अभी भी रहता है, आप लोगों की टिप्स और आप लोगों के आइडियाज़ दे आर मोस्ट वेलकम। बाकी ये है कि फिर इंशाल्लाह और डिस्कस किया जाएगा। तो ये है कि या तो आप ये लोग खुद अपनी जो रमज़ान प्लानिंग में बिफ़ोर रमज़ान था उसकी जगह पर आप इसको डाल लेंगे, उस पेज को उसकी जगह पर डाल लेंगे, और फिर आप अपनी खुद से लिस्ट बना लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।